चलिएगा देखेंगे क्लास 11th का प्रश्नावली 5.1 का 11 से लेकर 13 तक प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रश्न 11 से 13 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को हम यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे माना, सम्मिश्र संख्याओं को z से दर्शाते हैं। माना z इक्वल्स टू यहाँ पर 4 माइनस में 3 आयोटा। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या निकालेंगे, आपका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का गुणात्मक प्रतिलोम करने पर, दोनों पक्षों को गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/z इक्वल्स टू, इसके बट्टे में कुछ सब में एक नहीं कुछ नहीं तो एक है, तो एक को लिख लेंगे ऊपर और बट्टे में क्या आ जाएगा 4 माइनस में 3 आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा को हर में नहीं रखते हैं, तो आयोटा को हर में नहीं रखते हैं तो यहाँ पे जैसे कि पहले क्लास 9th में हर का परमेयीकरण करते थे, उसी प्रकार से इसका भी हर का परमेयीकरण करेंगे। यहाँ पर है 4 माइनस है तो आपको लिख देना है प्लस में 3 आयोटा अपॉन 4 और प्लस में 3 आयोटा। इसी से क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा करा देंगे। उसके बाद से ऊपर गुणा होगा तो यहाँ पे 4 प्लस में 3 आयोटा अपॉन नीचे से नीचे गुणा। जैसे कि आप पढ़े होंगे a माइनस में b और a प्लस में b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। सेम वही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 चौको क्या हो जाएगा 16, यानी 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 और माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 आयोटा स्क्वायर, बस यही कर लेना है। इसके बाद से 4 और प्लस में 3 आयोटा अपॉन 16 माइनस में 9 है तो 9 और आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस में 1, आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस में 1। इसके बाद से यहाँ पर 4 और प्लस में 3 आयोटा अपॉन 16 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 9। अब यहाँ पे 16 और 9 जोड़ लीजिए, हो जाएगा 4 और प्लस में 3 आयोटा अपॉन 16 में 9 जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर होगा 25। आगे देख लीजिए, ये 25 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अपॉन में 25 और प्लस 3 अपॉन 25 आयोटा। यही हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आगे प्रश्न भी करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, 12 का हल कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हम हल करने जा रहे हैं, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल्स टू, मान लेंगे माना z इक्वल टू, लिख लेंगे माना z इक्वल्स टू √5 और प्लस में 3 आयोटा। अब इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं 11 का, इसमें लिख देंगे दोनों पक्षों का गुणात्मक प्रतिलोम करने पर, इसके गुणात्मक प्रतिलोम कर लेंगे तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है 1 अपॉन, यहाँ पे आपका हो जाएगा z इक्वल्स टू 1 अपॉन z, इसी का मान निकालना है, 1 अपॉन z का मान निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा 1/√5 और प्लस में 3 आयोटा। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, इसमें भी वैसे करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे। जैसे कि √5 ऊपर और प्लस है तो माइनस में 3 आयोटा अपॉन, जितना से ऊपर गुणा उतना ही से नीचे गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा √5 माइनस में 3 आयोटा और नीचे से नीचे, तो इसका गुणा होगा। तो अभी पिछले में यहाँ पर देखे थे कि a प्लस में b और a माइनस में b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर होगा केवल 5 हो जाएगा और माइनस होगा इसका स्क्वायर 3 त्रिका 9 और आयोटा का स्क्वायर। आगे ध्यान देंगे, अंडर रूट लिखा है 5 माइनस में 3 आयोटा अपॉन आयोटा, तो माइनस में यहाँ माइनस में 9 है और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस में 1। उसके बाद से आगे देखेंगे यहाँ पर √5 और माइनस में 3 आयोटा अपॉन, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा 5 है तो 5 रहेगा और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस और 9 1 जो 9। आगे यहाँ पर देखेंगे √5 है तो √5 और माइनस में 3 आयोटा ऊपर है और नीचे 9 और 5 14, तो इसी को तोड़ लेंगे, ये 14 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो यहाँ पर होगा √5 अपॉन 14 माइनस में 3 अपॉन 14 आयोटा। इसी प्रकार से
हम सबका अगले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लिखेंगे माना z बराबर अब माइनस में आयोटा हो जाएगा। इसमें भी दोनों पक्षों का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/z इक्वल्स टू माइनस में आयोटा है ना, तो एक चला जाएगा ऊपर, एक बट्टे माइनस में आयोटा। यहाँ पर भी हर में आयोटा को नहीं रखते हैं, तो ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो माइनस में 1/आयोटा इंटू आयोटा से ऊपर गुणा करेंगे और आयोटा से नीचे। तो यहाँ पर आयोटा से गुणा होगा तो 1 से आयोटा में गुणा होगा तो माइनस में होगा आयोटा अपॉन आयोटा मिलकर होगा आयोटा स्क्वायर, और आपको मालूम है कि आयोटा का मान -1 होता है। तो यहाँ पे नीचे हम रख देंगे माइनस में 1, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस में, आगे देख लीजिएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो केवल आपका बचेगा आयोटा। अब यहाँ पर इधर नहीं है तो 0 प्लस, क्योंकि आपका वास्तविक भाग नहीं है, काल्पनिक भाग है। दरअसल में मिश्र संख्या जो होता है वास्तविक और काल्पनिक भाग का योग होता है, तो वास्तविक भाग नहीं है तो वास्तविक भाग 0 और काल्पनिक भाग आपका आयोटा निकला है, तो यहाँ पे 0 प्लस में आयोटा, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।